हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बता रही हूँ कि मैंने एक टेस्ट दिया था जो कि मुझे टेलीग्राम पे मिला था फ्री में, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मिल गया होगा। बहुत ज़्यादा हर टेलीग्राम ग्रुप में ये टेस्ट था। ये था टेस्ट खान सर का टेस्ट था, जो कि था साइंस का। तो बेसिकली खान सर का टेस्ट था साइंस का, 150 क्वेश्चन थे। तो मैंने देख सकते हैं, मैंने पहले काला पेन से इसको अटेम्प्ट किया है। काला पेन से मैंने सही आंसर दिया और कुछ छोड़ा, और ब्लू से उसको हाईलाइट किया है। तो ये टेस्ट में मेरा स्कोर 76 आउट ऑफ 150 था, मतलब कि 76 नंबर 150 में मेरे बने। अच्छे नंबर, ठीक है, अभी शुरुआत है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी थे साइंस के, एनसीईआरटी के बेस्ड थे। एंड दूसरा जो टेस्ट दिया था वो था, मैंने एक बीपीएससी रेजोल्यूशन कुछ पॉलिटी का, बहुत हार्ड ये टेस्ट था, बहुत हार्ड टेस्ट था पॉलिटी का। लंबा लंबा इसका बड़ा बड़ा एमसीक्यूज थे, ऑप्शन भी बड़े बड़े थे। मेरा पॉलिटी थोड़ा वीक है गाइस, इसी वजह से मैं पॉलिटी पे मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसका मैं लाइव आपको बता रही हूँ, गिनती करके देख सकते हैं। लाल पेन से मैंने सही आंसर को टिक किया है, और काला पेन से जो मैंने मार्क किया वो मेरा खुद का आंसर दिया हुआ है। तो ये 2 बजे सबमिट करना था, तो जल्दी जल्दी में मैं इतना पेज नहीं देख पा, बढ़िया से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसका टेस्ट मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप लोगों को भी पेड बैच या फिर फ्री सोर्स जहाँ भी टेस्ट हो तो आप दीजिए। और मैं बता दूँ कि मैंने पॉलिटी का भी फ्री के अकॉर्डिंग कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ घटना का चक्र एक बार पढ़ा है, वो भी आधा अधूरा पढ़ा है, और अभी पढ़ रही हूँ घटना चक्र पॉलिटी का। तो इतना अच्छा ही टेस्ट नहीं किया मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 35 to 40 क्वेश्चन ही सही होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। हाँ, लेकिन वही एक्सपेक्टेशन ही निकला, 46 क्वेश्चन सही हुए, और 150 में 46। बहुत गंदा रहा मेरा पॉलिटी का, तो मुझे हार्ड वर्क करना है। तो चलते हैं हम अपना डेली टारगेट पे, जो कि मेरा आज का टारगेट था एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्लास 10th का करना था मुझे। और लूसेंट का सबसे पहले मैं लूसेंट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि याद करना रहता है, इसको रिवाइज करना रहता है। तो बेसिकली आज नदी घाटी परियोजना रिवाइज करना था। इसको 2 साल पहले तो मैंने एक बार रटा हुआ है, तो वो ये मुझे याद है, तो मैंने सिर्फ 2 बार पढ़ के एक बार रिविज़न कर लिया। कुछ कुछ भूल भी जाती हूँ, तो ये तो टिक कर लिया। एनसीईआरटी भी पढ़ लिया। एनसीईआरटी मैं किससे पढ़ती हूँ? मोबाइल में पीडीएफ से, मोबाइल के पीडीएफ से ही पढ़ती हूँ। बेसिकली ज़्यादातर मेरे पास बुक नहीं है उतना, मैं पीडीएफ से करती हूँ। उतना पैसा नहीं है कि महंगे महंगे बुक ले सकूँ, और यूट्यूब में से कुछ पढ़ाई पैसा मैं 1 रुपया नहीं कमा रही हूँ, किधर से भी नहीं कमा रही हूँ। तो जो भी मेहनत है, ये सब कॉपी, आपको पता है कॉपी पेपर वाले से जो खरीदा था ना, रद्दी में वो कॉपी निकला, तो उस कॉपी से को मैं नोट्स बना रही हूँ। मैंने कॉपी वॉपी भी नहीं खरीदती, इधर उधर से आ जाता है फ्री फंड में, तो उसी को यूज़ कर रही हूँ। कंडीशन ख़राब है, लेकिन हाँ, पढ़ाई होना चाहिए, कंडीशन कैसा भी हो। तो अभी नेहरू जी का मुझे रिवीजन करना है, सॉरी संथाल, हाँ, तो नेहरू जी इसकी बात करूँगी, लेकिन पहले संथाल विद्रोह का पढ़ाई करना है। तो फटाफट से रिवीजन, ये मेरे पर्सनल नोट्स है। आप लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो बताइएगा, मैं इसका चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करूँगी। ये सीएमई नोट्स बेसिकली मैंने उसी से लिखा है, जो ज़्यादातर हिस्ट्री के सोर्स तो वहीं से आते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। और यूट्यूब पे भी मुझे नोट्स बनाने का मिल गया था, हिस्ट्री का आसानी से नोट्स मिल गया बनाने का। नोट्स का जो मुझे लगा कि टफ़ नोट्स कैसे बनाए, कहाँ से कम अवेलेबल हुआ सोर्स, तो वो है पॉलिटी का। और पॉलिटी का स्पेक्ट्रम से मैं उतना अच्छा नोट्स नहीं बना पाई हूँ। मैं एक बार आज शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी स्पेक्ट्रम से। तो थोड़ा आँख में भी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम की बुक नहीं है, पीडीएफ है, तो पीडीएफ से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए सोच रही हूँ धीरे धीरे करूँ उसका भी। बहुत प्रॉब्लम है। बुक रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देखा फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगा बुक है अभी, 600-500 का। इतना नहीं है अभी मेरे पास पैसे, नहीं तो मुझे 2 किताब लेना है भाई। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं, नहीं छोड़ो, मैंने तो पीडीएफ से पढ़ लूँगी, क्योंकि मेहनत नहीं करूँगी जब तक मुझे नहीं पता चले कि मैं मेहनती हूँ, तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। और जब सारा सोर्स इंसान को आसानी से मिल जाता है, तो इंसान मेहनत उतना नहीं कर पाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है, जो हार्ड वर्किंग है, तो बुक नहीं भी है तो पीडीएफ है ना मेरे पास फ्री का, तो मैं उसी से कर रही हूँ। और टेस्ट भी मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, खुद से पढ़ाई शुरू कर दी है यूट्यूब के ज़रिए। एंड उज्ज्वल सर की होमवर्क सीरीज
मैं ज्वाइन किया है, जो फ्री फंड आप लोग भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चल रहा है। तो उसके यूट्यूब चैनल भी है सर की और टेलीग्राम चैनल भी, तो उसी को गाइडेंस बनाया, अपना ग्रुप बनाया और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। सारा मेरा PDF ही है, अभी NCERT के लिए PDF से पढ़ाई किया। और स्पेक्ट्रम भी PDF है, लक्ष्मीकांत भी PDF है। तो बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं बुक से पढ़ती हूँ। कैसे दिखाऊँ, एक ही मोबाइल है, उसी में PDF भी है और उसी से आपको शूटिंग, कैमरा शूटिंग, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि शायद कुछ आप लोगों को भी गाइडेंस हो जाए कि कैसे सेल्फ स्टडी करें। और मुझे आप लोगों का राय चाहिए कि मैं सही दिशा पे हूँ या नहीं, मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं। इसलिए मैं वीडियो बना कर अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोग देखें और बताएं कि मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव में हूँ, घर में पैक हूँ, मैं बाज़ार उतना नहीं निकलती हूँ, ठीक है। और बड़ा शहर कभी गई नहीं पढ़ने के मामले में, छोटे शहर में पढ़ी, यहीं पढ़ी बड़ी, यहीं पे ग्रेजुएशन हुआ, कहीं भी पढ़ा, बड़ा सोर्स से नहीं पढ़ पाई। तो मुझे लगता ऑनलाइन को कोई पेड बैच नहीं है, उतना पैसा नहीं है पेड बैच लेने का, तो उज्ज्वल सर के हेल्प से पढ़ रही हूँ। तो मेरा यही कहना है कि मैं इतना आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखिए मेरा तैयारी है कि नहीं, मैं पढ़ रही हूँ सही दिशा में नहीं, और समय भी कम मिलता है, 4 से 5 घंटा। तो उस हिसाब से मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं, बस इतना आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ ठीक से। बस इसीलिए यूट्यूब में वीडियो डाल रही हूँ, वो भी कभी कभी डाल रही हूँ, सप्ताह में 1-2 वीडियो ज़्यादा यूट्यूब पर। मैं मोबाइल नहीं चलाती उतना, सिर्फ पढ़ाई के मकसद से, PDF पढ़ने के मकसद से आँख में दर्द हो जाता है। रील वील कुछ नहीं देखती हूँ, सोशल मीडिया पर मेरा कुछ नहीं है, तो यही है बस। तो देख सकते हैं, पॉलिटी पढ़ना था, थोड़ा संविधान की मूल संरचना रिवीजन करना है। और उन्होंने ये स्पेक्ट्रम से नोट्स उठाए हैं, कुछ PW के नोट्स बीच में किया है, लेकिन अच्छा नोट्स नहीं बना। मेरा पॉलिटी का नोट्स एकदम ख़राब बना है, तो मैं पॉलिटी का उज्ज्वल सर के जो गाइड करेंगे उसी के हिसाब से पॉलिटी का नोट्स बनाऊँगी। और शॉर्ट्स नोट्स स्पेक्ट्रम का बना लूँगी कि PDF से कितना बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यही था कुछ आज का। कभी कभी मन का भावना अपने आप निकल जाता है, सोचा नहीं तो ये सब बोल दूँगी, पर ठीक है। आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, तो आप लोगों से शेयर करना अच्छा लग रहा है। आज बहुत माथा में दर्द था, इसी वजह से ये सब निकल गया, नहीं तो पढ़ाई आज बहुत कम हुई, 2 घंटे ही हुई। मुझे पता है प्रीलिम्स नज़दीक है, 4 महीना है, 3 महीना, 3.5 महीना, और मुझे भी 10 घंटा का पढ़ाई होना चाहिए था, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है और कट ऑफ आ जाता है। एक क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा आने लगा है BPSC का। तो मुझे अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे उठ के सुबह भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आई होप कि अपना हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और मुझे अब 4 घंटा से अपना 8 घंटा का शेड्यूल रखना है, बना लूँगी। थोड़ा घर का काम धंधा है, थोड़ा दुकान है, इसीलिए वजह से घर का दुकान देखना पड़ता है, मम्मी के साथ हेल्प करना पड़ता है, तो उन सबको नाराज़ नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैं सोचती सबको लेकर चलूँ। हाँ, 2-3 महीना के लिए देखा जाएगा, हार्ड वर्किंग करना है, लेकिन हाँ आप लोग का आशीर्वाद रहा, मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस निकल जाए, इन कुछ बन जाऊँ और इस गरीबी से निकल जाऊँ, यही आप लोग की दुआ रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।